राजनीति के चक्कर में किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, आइए सुनते हैं। इंटरव्यू दिया है देश को, सुनो। देश के अंदर क्या प्लानिंग थी वो मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में क्या बड़ा होने वाला था 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में। पहले एक काम करो, आप ये वीडियो देखो और बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के चीफ लीडर, जो सुप्रीम लीडर आप जिसको बोलते हो, उसका वीडियो है। उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया है देश को, सुनो। नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है, इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था, इनके मोबाइल छीने गए थे, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। आपने पूरा पूरा सुना। अब आपको लग रहा होगा ऐसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि दोनों के दोनों आराम से जेपी नड्डा सर के साथ बैठे हुए हैं, ये घर हाउस अरेस्ट हो गए थे, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं सब है। जबकि कहानी समझने की कोशिश करो यार, इन्हें पहले ही बोल दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपसे बात करेंगे। इन्होंने ये बात जानबूझ के स्टूडेंट्स को नहीं बताई। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए कि सरकार हमसे बात कर रही है। दूसरी चीज, इनका एक ही मकसद था कि इस पूरी भीड़ को, हजारों की जो भीड़ है, इनोसेंट बच्चे, इनको सीधे संसद भवन तक पहुंचाना। मेरी बात समझ रहे, संसद भवन तक, ताकि वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इसमें ये बातें समझने वाली हैं कि छात्र और आम लोगों का किस प्रकार से राजनीतिक लोग उपयोग करते हैं। क्या हुआ, 10-15 बच्चे मारे जाएंगे, इनोसेंट बच्चे, जो इनका मेन मकसद है यार। और इनका और इनके पीछे के लोगों का क्या फर्क पड़ता है, 20-25 बच्चे मारे भी गए तो हम डाल देंगे सारा का सारा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और दूसरी चीज फिर क्या है, एक लीडर तो इनके बिल्कुल बैठे हुए गाड़ी में सबके सामने पूरी वीडियोग्राफी चल रही है उसकी। दूसरे क्या है, जेपी नड्डा सर के साथ एक धैया जिसको बहुत बड़ा बेवकूफ समझते, उसको बोला गया था तू एक काम करना, तू मेट्रो लाइन के वहां चले जाना, ताकि तू कंटिन्यू सीसीटीवी में नजर आना चाहिए। कल इंक्वायरी भी तो होगी इस देश में, तो बोलेंगे भाई हम तो बिल्कुल जेपी नड्डा सर के साथ थे, तो हमने तो दंगे नहीं कराए। एक बोलेगा भाई मेरे तो कंटिन्यू वीडियोग्राफी चल रही थी, मेरे बगल में बड़े बड़े लीडर थे, मैं तो गाड़ी के अंदर था। चौथा बोलेगा सर आप मेट्रो की चीजें चेक कर लो, मैं तो मेट्रो लाइन में था, मैं तो वहां गया ही नहीं। सब अपने आप को सेव करे हुए थे भाई। समझ में आ रहा है? अब तो मकसद समझो। चलो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो इस आदमी से पूछो तू अभी भी क्यों झूठ बोल रहा है यार, क्यों तू इस देश को गुमराह कर रहा है, इस देश के बच्चों को गुमराह कर रहा है। इसलिए ये बातें समझना है कि राजनीति के चक्कर में किस तरह से राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किस प्रकार से झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं।